बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज आखिरी दिन था और आज इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स नहीं दिए गए। 21 अरब रुपए फ़ंड्स देने का जो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो फ़ंड्स नहीं दिए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के चैम्बर में टॉप जो दो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान की, उसके जो टॉप ऑफिशल्स हैं वो और उनके साथ सेक्रेटरी दिफा तकरीबन 3 घंटे तक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब और जो दो जजेज़ हैं जो इस केस को सुनने वाले इंतखाबात इल्तवा केस को, उनके साथ मुलाकात की है और मीटिंग की है। मुलाकात किस लिए की गई है और 3 घंटे इतनी तवील मीटिंग में, और कल जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब वो क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो फ़ंड्स का मामला है, इलेक्शन फ़ंड्स का मामला, अब जानते हैं कि ये मामला सबसे पहले सुबह सवेरे कायमा कमेटी बराए ख़जाना में गया। कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने कहा कि डायरेक्ट उन्होंने रोक दिया, ना सिर्फ वजारत ख़जाना को रोक दिया गया बल्कि स्टेट बैंक की जो आए कायम मुकाम जो उनकी जानिब से गवर्नर थे या जो गवर्नर थे स्टेट बैंक के, उनको भी रोक दिया गया और कहा कि ये मामला हम चूँकि काबीना की मंजूरी हमने लेनी है, काबीना की मंजूरी के बाद आप जारी कीजिएगा। ये मामला जब काबीना के पास गया तो काबीना में जब ये मामला गया तो उन्होंने फ़ंड्स की मंजूरी देते हुए इस मामले को भिजवा दिया कौमी असम्बली में। अब अपने तरफ से मंजूरी इस वजह से दी गई कि हमारे ऊपर से तलवार हट जाए और ये कौमी असम्बली में मामला चला जाए। कौमी असम्बली ने पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक 21 अरब रुपए जारी करने से इनकार करते हुए ज़िमनी ग्रांट मंजूर करने की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत जारी कौमी असम्बली इजलास में कायमा कमेटी ख़जाना की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट चेयरमैन कायमा कमेटी ख़जाना कैसर अहमद शेख ने पेश की। इजलास के दौरान कौमी असम्बली ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की फराहमी के मामले पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट मंजूर कर ली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने रिपोर्ट मंजूर करने की तहरीक पेश की थी, जिसमें कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर फ़ंड्स जारी न करने की सिफारिश थी। कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने एक तहरीक पेश की कि जी जब तक कौमी असम्बली मंजूर नहीं करेगी तो फ़ंड्स जारी नहीं किए जाने चाहिए। ना स्टेट बैंक फ़ंड जारी करे, ना वज़ारत ख़जाना फ़ंड्स जारी करे, ना ही कोई और इदारा करे। उसको भी मंजूर कर लिया है, उस तहरीक को भी। और आज़म नज़ीर तारण ने तहरीक पेश करते हुए कहा कि गुज़श्ता इजलासों के दौरान इस हाउस ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 सूबों के इंतखाबात के हवाले से जारी फैसलों पर मुतफ़िक़त करारदादें मंजूर हुई। आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि सू मोटो नोटिस से शुरू होने वाले मुकदमे पर 9 रुकनी बेंच बनाया गया, जिनमें 2 जज साहिबान ने खुद को केस से अलग किया। फिर 7 रुकनी बेंच बना, जिनमें से 4 जजेस ने ये पिटिशंस खारिज की थी। अच्छा, कितना बड़ा झूठ है। 7 रुकनी बेंच कब बना था, को हमें भी तो को बता दे कि ये किस दुनिया में रहते हैं। कहते हैं जी 2 जजेस ने खुद को अलग किया, खुद को नहीं अलग किया था, उन पर इतराज़ किया गया था, बाकायदा दरख्वास्त दी गई थी कि ये 2 जज ना बैठें। उसके बाद जो है वो कहते हैं जी 7 रुकनी बेंच बना। 7 रुकनी बेंच में 4 जजेस ने ये पिटीशन खारिज की कि ये असखुद नोटिस के केसेस नहीं हैं, ये केसेस सूबाई हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं, इसके फैसलों पर फैसले वहाँ पर होने चाहिए। हाई कोर्ट्स में फैसले हो चुके थे। उनका कहना था कि इसके बाद 3 जजेस के फैसले को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बनाकर जारी किया गया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फ्रीकैन को सुनने के बाद आइनी दफात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन अक्टूबर में कराने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुआशी हालात में किसी एक शख्स की अनाक के लिए इंतखाबात का बार बार होना इस मुल्क के मफाद में नहीं है। इस हाउस ने एक करारदाद के जरिए मुतालबा किया कि मुल्क भर में एक वक्त में इंतखाबात हो और मुतालबा किया कि 3 जजेस के फैसले पर अमल नहीं होगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं। वज़ीर कानून ने कहा कि इस तनाज़ुर में वफाकी हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि इलेक्शन कमीशन को पैसे जारी किए जाएँ, एक बिल आपके सामने पेश किया कि अगर इन फंड्स को चार्ज एक्सपेंडिचर मान लिया जाए, अगर ये ऐवान इजाज़त दे तो हम इसको चार्ज एक्सपेंडिचर तस्वर करें, लेकिन इस ऐवान ने इस बिल को मुस्तरद किया है। आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि गुज़श्ता दिनों दोबारा इन चैम्बर समाअत की गई, जिसमें स्टेट बैंक को हदायत की गई कि वज़ारत ख़जाना की इजाज़त के साथ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स में से 21 अरब रुपए जो इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल करें। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल बड़े वाज़ेह हैं कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स में से चार्ज एक्सपेंडिचर के अलावा कोई भी रकम आपने निकालनी है तो फिर ये ऐवान इसकी इजाज़त देगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में यह भी कहा कि आप बाद में इसकी अप्रूवल लीजिएगा। उनका कहना था कि आज कायमा कमेटी ने महकमा फिनांस को यह हुक्म दिया कि वो ये मामला काबीना में ले जाएँ। काबीना ने इस मामले पर गौर किया, जिसके बाद ये बात सामने आई कि मुनासिब मुतलका फोरम जिसे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स के अजरा का अख्तियार है वो ये ऐवान है। वज़ीर कानून ने कहा कि अब ऐवान में 21 अरब रुपए जारी करने से मुतल्लिक जो बिल जो मोशन आएगी, ऐवान इस पर अपनी राय देनी है और साथ जो ऐवान में अपनी राय देनी है कि वो उस खर्चे की इजाज़त देता है या नहीं देता। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट का जो पस मंज़र है इसकी रोशनी में ही काबीना ने इसको ऐवान में भेजा है, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने मोशन ऐवान में पेश की, जिसके बाद ऐवान ने अक्सरियत के साथ इस
मोशन को जो है वो अडॉप्ट किया। इसके बाद वज़ीर कानून ने 21 अरब रुपए जारी करने के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड ऐवान में पेश की, जिसे कौमी असम्बली ने कसरत राय से इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने की जो तहरीक थी उसको मुस्तरद कर दिया। डिमांड वज़ीर कानून ने इस हवाले से ज़िमनी डिमांड 64 ऐवान में पेश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिमांड की हमायत जबकि हुकूमती अरकान ने मुखालफत की थी। इसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने इजलास 18 अप्रैल बरोज़ मंगल दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दिया और ये जो मामला है वो वहीं का वहीं रह गया। और हुकूमत अपनी जो हठधर्मी है, हुकूमत चाहती है कि हमें आ बैल मुझे मार, हर सूरत में हुकूमत जलील होना चाहती है और हुकूमत अपने लिए ये चाहती है कि हमें हर सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई करके हमें सियासी शहीद बनाया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बिल पर हुक्म इम्तना देने के खिलाफ कल यौम स्याह का ऐलान किया है। ये जो हम ख्याल है, एहसन भून ग्रुप है और इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ साहब ग्रुप है, पाकिस्तान बार कौंसिल में जो इनके हम ख्याल लोग हैं, जो काजी फैसल साहब और हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, तो उनकी जानिब से एक आल पाकिस्तान वकला कॉन्फ्रेंस की गई। उस वकला कॉन्फ्रेंस में इन्होंने, उसमें कोई बड़े नाम नहीं थे और जो बड़ी हाई कोर्ट्स हैं उनके भी नाम नहीं थे, और जहाँ पे लाहौर बार नहीं होगी, लाहौर हाई कोर्ट बार नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट बार नहीं होगी, तो बाकी तो बार एसोसिएशंस वो तो डिस्ट्रिक्ट बार लेवल की हैं। उसके बावजूद जो है उन्होंने कहा जी कि हम हर तरह की कुर्बानी देंगे लेकिन आइन को बचाएंगे। और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हारून रशीद ने सुप्रीम कोर्ट मीडिया डाइस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल सूबाई बार कौंसिलों के अहदेदारान के इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि आज खुद नोटिस के इख्तियार चीफ जस्टिस साहिबान अपने लिए इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहिबान के आज खुद नोटिस के इख्तियार के इस्तेमाल से मुल्क को नुकसान हुआ। 2 जजेस के आसू नोटिस पर इंतखाबात का आसू नोटिस लिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात का मामला हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा था। सुप्रीम कोर्ट को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली क्यों तोड़ी गई ये देखना चाहिए था, इस पर आसू नोटिस लेना चाहिए था, मगर उसके बरक्स एक जमात की मर्जी आगे चलाते हुए आसू नोटिस लिया गया। वकला ने कहा कि तमाम इदारे हदूद में रहते हुए किरदार अदा करें और हम कल यौम स्याह मनाएंगे। और एहसन भून ने भी कहा कि तमाम बार एसोसिएशन को कामयाब इजलास पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा, कल मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी अपने ट्विटर पर, लाहौर हाई कोर्ट की भी वीडियो आपके सामने रखूंगा और लाहौर बार एसोसिएशन की, कि जो पाकिस्तान बार कह रही है कि यौम स्याह मनाया जाएगा, वकला इसको पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं और वकला कल अपनी अदालतों में पेश होंगे। कोई यौम स्याह नहीं होगा और वो अपने केसेस में अदालतों में पेश होंगे। पहले भी पाकिस्तान बार कौंसिल ने हड़ताल करके देख लिया और जो वकला की जानिब से उसका हशर किया गया, मजीद भी देख लें, अपना शौक ये भी पूरा कर लें। दूसरी जानिब, और उस पर भी एतराज़ किया गया, जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है, जो टॉप 50 जूरिस्ट हैं। अब मुझे बताया ना कि पाकिस्तान बार कौंसिल के पास कौन सा एक मेंबर है जो एतजाज एहसन के पाए का हो। ये सारे के सारे शागिर्द हैं एतजाज लतीफ़ खोसा साहब के। एहसन भून साहब हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं जो आज लीडर बने हुए हैं, ये सारे लतीफ़ खोसा साहब के शागिर्द हैं। तो लतीफ़ खोसा जहाँ जहाँ उस्ताद उनका बैठा है, जहाँ एतजाज एहसन जो कई सीनियर वकला और जजेस का उस्ताद है, जहाँ पे हामिद खान साहब बैठे हैं, जहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब बैठे हैं, जहाँ पर वो इस लेवल के लोग बैठे हैं, जो साबिक जस्टिस भंडारी साहब बैठे हैं, वहाँ आप किस की बात करते हैं और आप एतराज़ करते हैं जी कि वो एक ख़ास जमात से तल्लुक़ रखते हैं। वो एतजाज एहसन PTI का है, लतीफ़ खोसा PTI का है। खुदा का खौफ करें, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए बार कौंसिल को इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टेट बैंक का अभी तक फंड्स जारी ना करना ये खुल्लम खुला हुक्मदूली है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इनके जो हरकतें हैं उस पर एक्शन लेना चाहिए और सख्त किस्म की सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे और इनकी अदालत के हाथों नाअहली का शौक भी सुप्रीम कोर्ट अब पूरा करे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बचाने की कोशिश की है इनको, लेकिन फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत डमी पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रही है ढाल के तौर पर। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आर्टिकल 81 आर्टिकल 84 को सामने रखें तो किसी भी तौर पर पार्लियामेंट इलेक्शन के फंड्स के लिए वोटिंग नहीं कर सकती। मुफ्ती महमूद जुल्फ़कार भुट्टो को पता था कि उनकी औलाद गंदी निकलेगी, इसलिए उन्होंने इसको आइन में शामिल कर दिया था और जब वो शामिल हो चुका तो अब उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये इनके लिए ये इनको घर जाएंगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ, रकम नहीं दी गई, ये तौहीन अदालत है और सबसे पहले एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक घर जाएंगे, एक्टिंग जो गवर्नर हैं स्टेट बैंक वो घर जाएंगे, उनको 6 माह की सज़ा होगी। और ये सब लंदन प्लान के तहत हो रहा है जिसमें मरीम और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं और मरीम नवाज के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है।
अब जब ये सारी डेवलपमेंट होगी, कल इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जब रिपोर्ट जमा हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद ही कल देख लेगी। हम भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या करती है, क्योंकि 17 अप्रैल को जो एक रिपोर्ट जमा करवानी थी, और ये रिपोर्ट थी 1 मार्च के फैसले के मुताबिक और 4 अप्रैल के फैसले के मुताबिक जो सिक्योरिटी इदारों ने और वजारत दिफा ने रिपोर्ट जमा करवानी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से। उस हवाले से जो 2 टॉप ऑफिशियल्स हैं, और उसमें जो खबर ये है कि MI के सरबराह थे और ISI के सरबराह थे और सेक्रेटरी दिफा, ये 3 अफसरान और इनके साथ इनके टीम मेंबरान थे, उनकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब से, जस्टिस इजाजुल हसन साहब से और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से। ये शाम के बाद की मुलाकात है और 3 घंटे की ये तवील मुलाकात है। उसमें रिपोर्ट्स भी पेश की गई हैं और इसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट इन चैम्बर समात का कल, आज की समात का कल फैसला भी जारी करेगी। उसमें 3 घंटे की ब्रीफिंग दी गई है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने वाजे कर दिया है कि अगर तो कोई किसी को ये लगता है कि आइन को तोड़कर ये मामला 90 दिन से आगे ले जाएं और अक्टूबर में अपनी मर्जी करें, अगर तो किसी को ये लगता है तो ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है तमाम इदारों को, और इदारे साथ खड़े हैं। सिक्योरिटी के हवाले से इदारों ने भरपूर यकीन दहानी दिलवाई है। यही तो रोना है कि अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि इस्टेब्लिशमेंट कर क्या रही है इनके साथ, और यही जो इनका जो रोना चीखना आपको फजलुर रहमान का और मरियम नवाज वगैरह का नजर आता है, उसमें रीजन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का पता है कि अवाम क्या चाहती है और आइन क्या चाहता है, और वो किसी सूरत भी इनका अपने खाते में गैर आइनी काम नहीं लेंगे। इस वजह से ज़राए ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि बहुत बेहतर मुलाकात हुई है, और जो सिक्योरिटी के हवाले से जो रिपोर्ट है वो खुश आइंद है, और इदारे तैयार हैं इलेक्शन के लिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल अपना फैसला जारी करेगी तो उसमें फिर सारी डिटेल्स भी आ जाएंगी। तो 3 घंटे तवील जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स 2 सीक्रेट एजेंसीज के और सेक्रेटरी दिफा, उनकी मुलाकात और 3 घंटे की तवील मुलाकात तीनों जजेस के साथ चैम्बर में, और उनके सामने सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया, जिसकी तफसीलात इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने रिटन ऑर्डर में जारी करेगी। और कल इनके साथ क्या करती है सुप्रीम कोर्ट और उमरता बंदयाल साहब, कल का दिन भी बहुत अहम है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।